हरी बोल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 के 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव। सॉरी, हरी बोल। सॉरी, हरी बोल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि अगर आपने 50 ऑब्जेक्टिव को ये कर लिया तो चैप्टर 1 के यानी कि हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे 50 क्वेश्चन में से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप लोग का हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल अंगद एजुकेशन जोन में। तो आइए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी काशी या ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल भी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा 2 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो ऑप्शन है पाषाण युग, ऑप्शन बी कांस्य युग, ऑप्शन सी लौह युग, ऑप्शन डी आधुनिक युग। तो पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांस्य युग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस नदी के किनारे था? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस नदी के किनारे था? मतलब इसमें सीधा पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है। वही क्वेश्चन को ये घुमा के थोड़ा पूछ दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस नदी के किनारे था। तो सबको पता होगा हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी किनारे बसा था, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता भी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी किनारे यह सभ्यता बसा था। आइए देखते हैं 4 नंबर सवाल। तो हमारा 4 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? तो सबको पता होगा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1901 है, ऑप्शन नंबर बी 1921, ऑप्शन नंबर सी 1857, ऑप्शन नंबर डी 1947। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो दयाराम साहनी जी ने, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कब? 1921 ईस्वी में। ठीक है, अगला 6 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को मानते थे? यानी इसमें दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को जानते थे। ठीक है, तो वहाँ तो मतलब उस टाइम तो लोहा तो नहीं था, उस टाइम तांबा था, तांबा और कांस्य था। ठीक ना, तांबा और कांस्य, क्या कहते हैं? तांबा और कांसा, तांबा और कांसा को जानते थे। लोहा उस समय नहीं था, लोहा जो है वो वैदिक सभ्यता में आ गया था। हड़प्पा सभ्यता में क्या था? तांबा और कांसा। आगे 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर, हाँ उसका आंसर जो था 6 नंबर का, उसका डी हो जाएगा। बी और सी, जो कि बी में तांबा था और सी में कांसा हो गया, तो इसका नंबर डी में लिखा है, बी और सी। तो डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है वो अपठित थी। क्या थी? अपठित। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का लिपि अपठित थी, यानी कि पढ़ा नहीं जा सकता था उस समय।
अगला देखते हैं, अगला 8 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो सबको पता होगा मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला 9 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के घर थे? हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के घर थे पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा, उसमें तो कच्चे नहीं था, कच्चे घर नहीं था, उसमें पक्की ईंटों के घर बने होते थे। ठीक है, पक्की ईंटें पाए गए थे, तो हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के घर थे? तो पक्की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला 10 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो वहाँ कृषि होता था, व्यापार होता था, शिकार नहीं होता था। तो कृषि और व्यापार होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बी और सी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है बी और सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो 11 नंबर सवाल है, अगला 11 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो वो उन्नत थी। क्या थे? उन्नत, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं 12 नंबर में लिखा है, 12 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? हड़प्पा के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? तो बैल को मानते थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं 50 क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था, ये पूछ रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है? लोथल। लोथल में ही बंदरगाह का साक्ष्य मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए लोथल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 14 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी फसल उगाई जाती थी? गेहूँ भी उपजाया जाता था, जौ भी उगाया जाता था, कपास भी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गेहूँ भी, जौ भी, कपास भी, सब तरह के वहाँ पर फसल उगाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? सुनियोजित था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुनियोजित था। ठीक है, अगला देखते हैं ऑप्शन 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ मिला था? महान के जगह यहाँ लिखना चाहिए विशेष लिखना चाहिए, विशाल। ठीक है, यहाँ पर विशाल लिख देते हैं। विशाल स्नानघर कहाँ मिला? हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघर कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था, सबको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानघर मिला था, अन्नागार भी यहीं मिला था। ठीक, अगला 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर हमारा सवाल है, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा किससे बनी थी? हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा किससे बनी हुई थी? सोना की नहीं, चांदी की भी नहीं, वहाँ हो जाएगा सी नंबर टेराकोटा नाम का एक वस्तु होता था, यानी कि कोई चीज़ होता था, उसी से हड़प्पा सभ्यता का मुद्रा बना हुआ करता था, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ था? अंत पूछ रहा है, शुरू कब हुआ था? 26 इंग्लिश का हड़प्पा सभ्यता का कालखंड पूछ, देखो हड़प्पा सभ्यता का जो समय था वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व था। 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तो इसमें पूछ रहा है अंत कब हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 15 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी
तो पूछ रहा है यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या है? तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 1500 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए है 1500 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी 2000 ईसा पूर्व। और ऑप्शन नंबर सी 1900 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी 2500 ईसा पूर्व। तो हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या था? 2600 से 1900 ईसा पूर्व था ना, 1900 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर सी में है 1900, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1900 इसका मतलब 1900 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का चित्र नहीं मिलता? हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का चित्र नहीं मिलता? बैल का था, हाथी का था, गैंडा का था, घोड़ा का नहीं था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? तो कृषि आधारित तो था ही, व्यापार आधारित भी था, मिश्रित, औद्योगिक, क्या था बताइए? कृषि आधारित, व्यापार आधारित, मिश्रित। वहाँ क्या था? मिश्रित था। मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला 21 नंबर सवाल है, धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात, पंजाब, बिहार या यूपी? कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में। और लोथल भी स्थित है, लोथल याद रखिएगा। लोथल भी कहाँ है? लोथल भी गुजरात में ही है। अगला क्वेश्चन है, राखी गढ़ी कहाँ है? राखी गढ़ी पूछ रहा, राखी गढ़ी कहाँ है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। तो राखी गढ़ी कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर है, कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगन कहाँ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल जाहिर सी बात है, सबको पता होगा, लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि बंदरगाह की बात जब भी आए तो लोथल हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बंदरगाह की बात आए तो लोथल याद रखना पड़ेगा, मतलब याद रखना ज़रूरी है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर सवाल है। 25 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज़ में कुशल थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज़ में कुशल थे? ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी मन के बनाना, ऑप्शन सी धातु कार्य, ऑप्शन डी सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। ठीक है, वहाँ मिट्टी के बर्तन भी, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने में भी सभी लोग एक्सपर्ट थे। मन के बनाना यानी कि जेवर होता है, जो जेवर। ठीक है, छोटा पेन है, मोबाइल से बना रहे इसलिए मतलब राइटिंग थोड़ा मतलब नहीं लिखा पा रहा है। धातु का कार्य भी वहाँ होता ही था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा जानवर पालतू नहीं था? कौन सा जानवर पालतू नहीं था? तो गाय तो था ही, भेड़ भी था, बकरी भी था, घोड़ा नहीं था वहाँ। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा जो था वो पालतू नहीं था। अगला देखते हैं 27 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के घरों में क्या होता था? ये सब क्वेश्चन तो नहीं पूछता लेकिन फिर भी मतलब लिख दिए हैं, फिर भी याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के घरों में क्या होता था? ऑप्शन ए आंगन, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी स्नानागार, ऑप्शन डी सभी। हड़प्पा सभ्यता में सभी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार कहाँ तक था? हड़प्पा सभ्यता का व्यापार पूछ रहा है, व्यापार इसका कहाँ तक था?
हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया, बी नंबर है चीन, सी नंबर जापान, या डी में है अफ्रीका। तो कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था वो आपका ऑप्शन नंबर ए मेसोपोटामिया हो जाएगा। मेसोपोटामिया तक हड़प्पा सभ्यता का व्यापार हुआ करता था। आगे देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर है हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? पहले बताए थे हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? दयाराम साहनी, जो कि पहले बता दिए हैं, पहले बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखलदास बनर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे शॉर्टकट में आर.डी. बनर्जी भी बोलते हैं। आर.डी. बनर्जी, ठीक है, आर.डी. बनर्जी। और कब किया था? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी आर.डी. बनर्जी ने। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखलदास बनर्जी, जिसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? आर.डी. बनर्जी। कब किया था? तो 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में। आगे देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर सवाल है 31 नंबर है हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के खिलौने मिलते थे? हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के खिलौने मिलते थे? ऑप्शन ए मिट्टी के, ऑप्शन बी लकड़ी के, ऑप्शन सी पत्थर के, ऑप्शन डी लोहे के। तो लोहा तो पहले था नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिट्टी के। अतः उस समय मिट्टी के खिलौने ज़्यादा बना करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के खिलौने ज़्यादा बनते थे। अगला देखते हैं 32 नंबर। तो हमारा 32 नंबर सवाल है हड़प्पा सभ्यता में सड़कें कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में सड़कें कैसी थी? टेढ़ी थी, सीधी थी, गोल थी, या संकरी थी? तो वहाँ 90 डिग्री पर वहाँ सड़कें बना करते थे। तो जाहिर सी बात वहाँ सीधी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें थी वो सीधी हुआ करती थी। अगला देखते हैं 33 नंबर। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का उपयोग नहीं था? तो पहले भी बता चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता में लोहा का ज्ञान उस समय नहीं था। तो लोहा का भी उपयोग नहीं हुआ करता था पहले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 नंबर। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता में कौन सी लिपि थी? हड़प्पा सभ्यता में कौन सी लिपि थी? पहले कोई और सवाल था, इस बार कोई और सवाल है, ठीक है, बट दोनों भी डिफरेंट है। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सी लिपि थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी हड़प्पा, या ऑप्शन डी देवनागरी। क्या हो जाएगा बताइए? तो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा ही लिपि थी, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा लिपि थी। आगे देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर सवाल है हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? समानता आधारित था, बी नंबर वर्ग आधारित था, सी नंबर है दास प्रथा, या डी नंबर अस्पष्ट। क्या हो जाएगा आंसर? अस्पष्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है हड़प्पा सभ्यता के लोग किसे मानते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग उस समय प्रकृति को मानते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग उस समय प्रकृति मानते थे। बट यहाँ पर सभी भी ऑप्शन है। बट यहाँ पर देखो पशु भी उस समय पशु को भी मानते थे, जो पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। प्रकृति को मानते ही थे, पशु को भी मानते थे, देवी देवता को भी मानते थे, क्योंकि वहाँ पर मूर्ति का साक्ष्य मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सभी क्या हो जाएगा? सभी, प्रकृति भी, पशु भी, देवी देवता भी, ठीक, सभी आंसर हो जाएगा। सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या था?
ऑप्शन ए कपड़ा, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी मनके, ऑप्शन डी सभी। तो वहाँ कपड़ा 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 का भी उद्योग होता था, धातु का भी उद्योग होता था, मनके का भी उद्योग होता था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सभी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 38 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। अगला देखते हैं 39 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का समय क्या है? तो पिछली बार बता चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता का समय कितना था? 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तो देखते हैं किस नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं है तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? 2500 से 1900 यहाँ पर हो जाना चाहिए। ठीक है, 2600 रियली में कितना होता है? वास्तव में 2600 होता है, बट यहाँ पर 2600 नहीं है तो हम 2500 लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 40 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बने होते थे? हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बने थे? ईंट के, लकड़ी के, पत्थर के, मिट्टी के। तो वहाँ पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला है तो ईंट का ही होगा 40। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मोहर मिलती है? किस प्रकार की मोहर मिलती है? किस प्रकार की मोहर? ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी प्लास्टिक। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मोहरें मिलती है? तो वहाँ धातु की मिलती है, नहीं पत्थर की, सॉरी पत्थर की। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पत्थर की मोहरें वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में मिली है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य जल स्रोत क्या है? हड़प्पा सभ्यता का मुख्य जल स्रोत क्या है? नदी भी हो जाएगा, कुआं भी हो जाएगा, और नीचे क्या है? तालाब भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में किसका प्रमाण नहीं मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में किसका प्रमाण नहीं मिलता है, यानी कि इसका साक्ष्य नहीं मिला है? मंदिर का, स्नानागार का, सड़क का, घर का। क्या हो जाएगा? मंदिर का। स्नानागार तो वहाँ मिला ही है, सड़क का भी मिला ही है, घर का भी साक्ष्य मिला ही है, वहाँ पर मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में किस चीज़ का उपयोग मापने में होता था? हड़प्पा सभ्यता में किस चीज़ का उपयोग मापने में होता था? ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी बाट, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी रस्सी। हड़प्पा सभ्यता में किस चीज़ का उपयोग मापने में होता था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बाट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में शिक्षा कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में शिक्षा कैसी थी? क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता में शिक्षा कैसी थी? तो वहाँ वहाँ पर कुछ ऐसी साक्ष्य नहीं, ऐसे कुछ पता नहीं हुआ कि वहाँ की शिक्षा कैसी थी। तो क्या हो जाएगा? इस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्ञात नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ज्ञात नहीं कह सकते कि वहाँ की शिक्षा कैसी थी। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की कला थी? हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की कला थी? मूर्ति कला भी थी, चित्रकला भी थी, कुम्हारी भी थी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे आभूषण बनाते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे आभूषण बनाते थे? सोना से भी, चांदी से भी, पत्थर से भी, सभी से। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सभी से। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर कौन था? मोहनजोदड़ो, काशी। आगे देखते हैं कौन ऑप्शन है? दिल्ली, पटना। तो क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में
किस प्रकार की जल निकासी थी? हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की जल निकासी थी? खुली थी, ढकी हुई, नहीं थी, साधारण? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ढकी हुई। ठीक है, अच्छा भाई, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की जल निकासी थी? तो ढकी हुई। तो हमारा अंतिम सवाल है 50 नंबर। हड़प्पा सभ्यता किस नाम से भी जानी जाती है? तो पहले भी हम शुरू में ही बता चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। तो 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो एक टारगेट देते हैं कि आप लोग 50 लाइक कंप्लीट करवाइए। 50 लाइक जैसे कंप्लीट होता है वैसे हम आप लोग मतलब अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है उसका ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो 50 लाइक जैसे कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस 50 क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, तो ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम बेसिकली 10th और 12th के लिए ऑब्जेक्टिव की वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री के चैप्टर 2 का भी ऑब्जेक्टिव ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव लाएं तो आप लोग बोलिए, हम वो भी लाने का कोशिश करेंगे। तो मेन बात रहा इसका PDF। ठीक है, इसका मेन बात रहा इसका PDF। ठीक है, PDF यदि इस वीडियो में 50 लाइक कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका PDF डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बने रहिए। धन्यवाद। हरि बोल, जय श्री राम।